बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या होता था, बाइनोमियल का कुछ अगर पावर हो उसका एक्सपेंशन किससे होता था, अपना बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। इसका एक फॉर्मूला था, एक्सपेंशन का फॉर्मूला था NCR, ए का पावर क्या, N-R, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इंटू B टू द पावर R, नीचे वाला। ठीक है, ऐसा कुछ करके फॉर्मूला था अपना। चलो ओके। अच्छा, ये फॉर्मूला अपने जब यूज करते थे तो क्या एक आध टर्म ही निकलता था क्या, बस बहुत सारे टर्म्स आते थे, है ना। अगर पकड़ लो पावर 5 होता था तो कितना टर्म्स आता था एक्सपेंशन में, 6, हमेशा एक ज्यादा आता था। ठीक है, चलो ओके, आओ फॉलो करते हैं। तो होता क्या था अभी तक कि पकड़ लो हम लोग को अगर a+b टू द पावर 10 दिया हो तो इसका फॉर्मूला तुम लोग यूज कर रहा है 11 टर्म्स आ रहा है। मान के चलो अपने को 11 टर्म्स का दरकार ही नहीं है, मान के चलो अपने को सिर्फ बोल रहा है कि इसका 6th टर्म फाइंड आउट करो या इसका 2nd टर्म फाइंड आउट करो। ठीक है, तो क्या दरकार पड़ेगा पूरा 11 टर्म्स लिखने का, नहीं। 11 टर्म्स लिख के टाइम वेस्ट होगा फालतू का, अपने को तो सिर्फ छठा टर्म निकालना है और सिर्फ 2nd टर्म निकालना है। तो कोई डायरेक्ट तरीका है क्या, उसको हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट तरीका मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक्सपेंशन नहीं करके सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 6th टर्म या 2nd टर्म निकालेंगे। ठीक है, आ जाओ। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं। चलो आ जाओ, लिख लो जनरल टर्म, लिख लो जनरल टर्म। हाँ, जनरल टर्म में आ जाओ, लिख लो इसका फॉर्मूला क्या है, TR+1 इज NCR, वही सेम चीज, a टू द पावर क्या, N-R इंटू B टू द पावर। ये हो गया अपना जनरल टर्म। बोलो जनरल टर्म किस काम आएगा, ये जो अपने कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ये किस काम आएगा अपना, कोई स्पेसिफिक टर्म निकालने के काम आएगा। दरकार नहीं पड़ेगा टाइम वेस्ट करने का पूरा एक्सपेंशन करने में, फिर वहां से देख के बताओ कि भैया 2nd टर्म क्या, 6th टर्म क्या, उतना झमेला नहीं पालेंगे हम लोग। हम लोग यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेंगे व्हाट इज द 2nd टर्म, डायरेक्टली निकाल लेंगे व्हाट इज द 6th टर्म। ठीक है, तो जनरल टर्म लिख लो, हेल्प्स इन फाइंडिंग अ पर्टिकुलर टर्म। General terms helps in finding a particular term rather than full expansion. Rather than full expansion. आ जाओ। अब यहां पे ये तरीका क्या है TR+1 लिखने का, ये सब अपने को देखना है। ठीक है, फॉलो करना। पकड़ लो, अगर हम लोग a+b पावर 4 को एक्सपैंड करते हैं, बताओ कितना टर्म्स आता, 5 टर्म्स आता। हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। बोलो समझ में आया, ये 5 टर्म्स आएगा ना, तो हम लोग यहाँ T के हिसाब से 5 टर्म लिख दिए। ऑलराइट, हम लोग को क्वेश्चन में अगर बोले 2nd टर्म 3rd टर्म निकालने चाहिए, 2nd टर्म भी छोड़ो, हम लोग को बोले 3rd टर्म निकालने, तो क्या निकालेंगे अपने, T3 निकालेंगे ना। 3rd टर्म मतलब क्या हो गया, T3 निकालना होगा। T3 को तुम लोग तोड़ोगे इस फॉर्मेट में 2+1, बिकॉज यही तरीका है अपना करने का। T3 में तुम लोग को क्या करना होगा, T3 को बताओ क्या लिख लोगे इस फॉर्मेट में, क्या होगा ये T2+1 हो जाएगा। 2+1 क्या होता है, 3 ही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी टर्म अपने को निकालना हो उसको हमेशा समथिंग +1 के फॉर्मेट में दो। ठीक है, बस यहां पे ये चीज याद रखने लायक है। तो 3rd टर्म निकालना हो, मेक श्योर टू राइट इट एज 2+1। ठीक है, तो यहां बताओ R क्या आएगा अपना, फिर 2 आ रहा है यार, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे पता है गड़बड़ी क्या करते हैं,
फॉर्मूला यूज करते हुए आर को क्या लिख देते उन लोग, 3 लिख देते। T3 निकालना ना, तो सोचते हो कि आर इज 3, बट नहीं, आर हमेशा उससे एक कम रहे। ठीक है, तो हमेशा मेक श्योर करो जो भी टर्म निकालना है उसको R+1 के फॉर्मेट में तोड़ देंगे हम लोग, तो फिर फॉर्मूला में R3 नहीं आके क्या है 2 आ जाए। ठीक है, वैसे ही पकड़ लो, क्वेश्चन में अगर बोले कि बेटा 5th टर्म निकालो, तो क्या करोगे, बिल्कुल सही, T4+1 लिख देंगे हम लोग। हो गया ये, आ जाओ। सो दिस इज अबाउट द जनरल टर्म, जो पर्टिकुलर टर्म निकालने पे फोकस करता है। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। चलो मैं एग्जांपल देता हूं एक, लिख लो, फाइंड दी 4th टर्म, find the 4th term in the expansion of, find the 4th term in the expansion of 3a plus 2b square to the power 7। आओ बच्चों, आओ, find the 4th term in the expansion of this। 4th term मतलब क्या निकालना है, t क्या, T4 लिखेंगे पहले 4th टर्म में। पहला बात, क्या एक्सपेंशन पूरा करोगे इसका, नहीं, एक्सपेंशन पूरा करोगे तो कितना टर्म्स आ जाएगा, 8 टर्म्स आ जाएगा, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने। बिल्कुल सही, 4th टर्म निकालना है तो पहले क्या लिख लोगे, T4। हमेशा इसको डिकम्पोज करोगे, क्या लिखोगे, T3+1। स्मृति समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा ये, T3+1 आ गया भैया, सब चीज मिल गया अपने को इसमें। आप फॉर्मूला में सी को लेकर क्या आता था, एनसीआर, एन क्या है यहाँ पे 7, 7C3 लिखेंगे, 7C3, एनसीआर मतलब 7C3 हो गया, इनटू फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 3a to the power 7 - 3, रिमेंबर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इनटू सेकेंड टर्म क्या दिख रहा है, 2b² का पावर क्या होगा, नीचे वाला हो जाए 3 हो जाए। बिल्कुल हो गया ये चीज। सो इससे सिंपली अपने अटैक मारेंगे, जो जगह अपने को चाहिए वहां पे, सीधे इससे अपना 4th टर्म निकल जाएगा। ठीक है, 7C3 निकल जाएगा, ये हो गया 3a का पावर 4 इंटू 2b² का पावर क्यूब, तो ये हो गया 7C3 इंटू 3 पावर 4 a पावर 4 इंटू 2 क्यूब इंटू p6। बिल्कुल, पावर पे जब पावर हो p6। आ जाओ बच्चों, ओह हम बोले आ जाओ तो प्रोजेक्टर का स्क्रीन ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे आ गया है, इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, पर अभी दरकार नहीं उस चीज को करने का। मल्टीप्लाई मतलब क्या, 3 पावर 4 निकाल लेना, 2 पावर क्यूब निकाल लेना, वॉटेवर, 7C3 निकाल लेना। देखो जब भी आंसर निकालते हो ना, हमेशा पहले क्या आएगा पता है, पहले कोएफिशिएंट आता है, उसके बाद लिखोगे वेरिएबल्स को। तो बता सकते हो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स के हिसाब से क्या क्या आ रहा है, 7C3 आएगा और 3 पावर 4 और 2 क्यूब आ जाए। जो नंबर्स का खेला होता है वही तो कोएफिशिएंट बनता है सामने आकर। तो क्या लिख लेंगे अपने, 7C3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 2 क्यूब, लास्ट में क्या आ जाएगा अपना, हाँ a पावर 4 b पावर 6, टन हो गया। सो दिस इज फाइनली द 4th टर्म, दिस इज फाइनली द 4th टर्म। हम लोग बच गए पूरा 8 टर्म्स निकालने से, क्योंकि हमको सीधा तरीका पता था। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक क्या है, चलो ओके। ऑनलाइन वालों आप लोग को क्लियर है जनरल टर्म जो था अपना, तो शो मी अ थम्स अप काइंडली।
पानी भर के आ जाओ, ठीक है। नीलांबरा तुमको शायद समझ नहीं आएगा बाबू आज, बिकॉज अपने इसका फर्स्ट क्लास किए थे पहले, ठीक है। आओ, कुछ नोट्स लिखते हैं, कुछ लजीज नोट्स लिखते हैं। सबसे पहला नोट लिख लो, लिख लो, when we are finding a particular term, comma, always decompose it to something plus one form. आ जाओ, लिख लो सबसे पहला नोट, पी लिया पानी? सबसे पहला नोट, व्हेन वी आर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर टर्म, हमेशा उसको किसमें तोड़ोगे? समथिंग प्लस वन के फॉर्मेट में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते जाते हैं। और T90 89 प्लस वन, T90 हो गया T89 प्लस वन। दिस वॉज एन इजी थिंग। अब आओ, TR प्लस वन को किसमें तोड़ोगे? अरे ये टूटा हुआ दिल है, कितना तोड़ोगे और इसको? ये ऑलरेडी TR प्लस वन ही तो रहेगा, ये सब टेंशन में आ गया। बाप रे बाप, कि तोड़े हुए को और कितना तोड़ा जाए? TR प्लस वन ही रहेगा, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जबरदस्ती करना है कुछ, है ना? चलो आओ बेटा, अब अगर TR निकालने बोलना जाए, TR इज TR प्लस वन, क्या लिखना है? समथिंग प्लस वन के फॉर्मेट में जाना है। T माइनस R प्लस वन, तो माइनस R प्लस वन आर कैसे आएगा? अरे राहुल वापस से वही बोल रहा है, TR इज TR प्लस वन थोड़ी ना है। तुम लोग फॉलो करो, T प्लस वन तो आना ही है साइड में, तो इसको अगर इसमें से अगर वन हटा दोगे तो क्या बचेगा? R माइनस वन नहीं बचेगा, है ना? अगर R में से एक हटा दिए तो एक कम बचेगा ना उसमें, तो क्या बचेगा? R माइनस वन। आओ बेटा, तुम लोग को लगा इतना इजी इजी बताएंगे बस हम, है ना? कि T20 को क्या लिखना है? T19 प्लस वन, खत्म। तो TR क्या हो जाएगा? जबरदस्ती तोड़ना है उसको प्लस वन के फॉर्मेट में, तो बचा कुचा यहाँ क्या बचेगा? R माइनस वन। खुद देखो, R माइनस वन प्लस वन कट के क्या बचेगा? R बचेगा, ठीक है। एक लास्ट लिख लो, TR माइनस थ्री अगर दिया जाए, सबसे पहले क्या लिखोगे तुम लोग? T समथिंग प्लस वन, तो जबरदस्ती इसमें से एक ले चुके अपने, मतलब एक कम हुआ है। क्या आएगा यहाँ पे? R माइनस टू नहीं, फोर, R माइनस फोर, R माइनस फोर। खुद देखो ना, R माइनस फोर प्लस वन कट कुटा के क्या बचेगा? R माइनस थ्री बचेगा। अगर R माइनस टू लेते तो भी तो फिट करके देखो, पर उससे देखेंगे कि R माइनस टू प्लस वन से क्या बच रहा है? R माइनस वन बच रहा है। हाँ, समझ में आया क्या है ये? चलो ओके, यहां तक तो स्वीट था एकदम। रिलेशनशिप का पहला फेज बहुत प्यारा होता है। अरे वाह, वो स्माइल पास की, अरे वाह मेरे लिए पानी का बोतल भर के लाई। और बाद में, हाँ, और माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक, ऐसे तो मीम आता ना कुछ। हाँ,
चलो ओके, सेकेंड नोट में आ जाओ। सेकेंड नोट में लिख लो। अच्छा देखो हम लोग को क्या है, यहां पे क्या निकालने बोला गया था इस क्वेश्चन में? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म अगर लिखा हो सिर्फ, तो बाय डिफॉल्ट अपने समझते फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, जैसे यहां बोले थे तुम लोग को पकड़ लो फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर बोला जाए फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, तब क्या होगा बताओ यहां पे? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तब तो T1 हो जाएगा ना। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऐसे भी निकालने बोल सकते हैं। आओ ध्यान देना एक चीज, लिख लो टू फाइंड अ टर्म फ्रॉम द एंड, टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड। चलो मेरे को बताओ ये चीज, तुम लोग पकड़ लो, अपने पास ये सब पढ़ा है। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6। आ जाओ। अगर यारो हम लोग को बोलता है थर्ड टर्म निकाल ले, क्या निकालोगे? T4 छोड़ दो, दिख रहा है अपने को यहाँ पे। थर्ड टर्म क्या निकालोगे? क्या है? T3। तुम लोग है ना, यहाँ पे सब सही बोल रहा था कि थर्ड टर्म है T3, फिफ्थ टर्म है T5, T4 बोल रहा था। 2+1, हाँ ठीक है वो चीज, पर इसमें से कौन सा थर्ड टर्म होगा? T3 होगा। ना ना ना, बस थर्ड टर्म सिंपल। हाँ थर्ड टर्म, अगर सिंपली अपने को बोले थर्ड टर्म निकालने, तो थर्ड टर्म निकालो, बताओ क्या होगा? T3 हो जाए। कभी तुम लोग को लिखा नहीं मिलेगा थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, उसके बदले बस क्या लिखा रहेगा? थर्ड टर्म। तो बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे? कहां से? फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, पर अगर दिया हो थर्ड टर्म, इसके बाद क्या लिखा रहेगा? फ्रॉम द एंड। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो 6 टर्म्स दिख रहा है, 1 2 3, तब क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड T4 हो जाए। T4 हो जाए। तो एग्जाम में तुम लोगों को कैसे करना होगा, एग्जाम में ऑनलाइन ऑफलाइन वालों हम लोग कैसे करेंगे इस चीज को टैकल, मैं बताता हूं। लिख लो हाउ टू फाइंड, लिख लो हाउ टू फाइंड। मैं तरीका बता रहा हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू, लिख लो। अगर हम लोग को निकालने बोलता है पीटीएथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ a+b⁴n, क्या हम लोग को सिर्फ पीटीएथ टर्म निकालने बोल रहे हैं क्या? नहीं, पीटीएथ टर्म फ्रॉम द एंड निकालने बोल रहा है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो अपने उतना माथापच्ची नहीं करेंगे, अपने इसको ट्रांसलेट कर लेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग में। हम लोग इसको क्या लिख लेंगे? इज इक्वल टू, लिख लो पीटीएथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ, इसको ट्रांसलेट कर लोगे किसमें? पीटीएथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ व्हाट? b+a⁴n, ये हो जाए। मतलब अगर एंड से निकालने बोल रहे हैं ना इसका, तो हम लोग एंड से फॉर्मूला जानते ही नहीं है, हम लोग बिगिनिंग से निकालेंगे। ढीठ इंसान है, हम लोग बिगिनिंग से ही निकालेंगे। उसके लिए भले ही क्वेश्चन ही चेंज क्यों ना करना पड़ जाए। क्वेश्चन कहां से था अपना? क्या था? a+b⁴n, उसको अपने किस में कन्वर्ट कर लेंगे? फिर उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब क्या हो गया? b+a⁴n।
ऑप्शन नहीं, तुमको तो वही आंसर दिया रहेगा, चार्ट हो कोई सा भी टिक मारो तुम। तरीका बस ऐसे करना होगा आपने, ठीक है। एंड से बोल रहा निकालने, तो एंड किसका एंड, इसका एंड, तो उसको भूल जाना। ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा जैसे यहाँ पे इसका आंसर आया था, ये जो आंसर आया था वैसे ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। बस करने का तरीका क्या है कि तुम एंड से फॉर्मूला जानते नहीं अपने कोई, तो अपने कहां से करेंगे, बिगिनिंग से ही करेंगे। बिगिनिंग से कैसे करोगे, हम लोग इस बाइनोमियल को ही उल्टा कर देंगे। जैसे चलो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, आ जाओ एक प्रॉपर अपने क्वेश्चन करते हैं, चलो लिख लो। फाइंड फाइंड थर्ड टर्म, फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3y का पावर 5। चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तमन्ना समझ में आया, ये तो फ्रॉम द एंड है, नई फॉर्मूला पता है इसका अपने को, तो अपने बेसिकली इसको क्या समझ लेंगे, थर्ड टर्म ऑफ व्हाट गाइस, -3y प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर। तानिया समझ में आया, क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया हमने। अब थर्ड टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म मतलब टी क्या, T3 लिखोगे पहले, डिकम्पोज कर दोगे T2+1 में, बिल्कुल सही, T2+1 में डिकम्पोज हो जाएगा। अब तो फॉर्मूला अपने को पता ही है भैया, NCR, NCR क्या हो जाएगा, 5C2, बिल्कुल सही। हाँ, इंटू फर्स्ट टर्म टू द पावर 5 - 2 इंटू सेकेंड टर्म टू द पावर नीचे, बस खत्म। उसका जो भी वैल्यूज वगैरह होगा निकाल के एग्जाम में लिख लेना, 5C2 -3y का होल क्यूब इंटू एक्स पावर 4। गाइस चलना एग्जाम में सिस्टमैटिकली, पहले माइनस का क्यूब देखोगे क्या होता है, माइनस क्यूब इज व्हाट, माइनस ओनली। स्क्वायर होता है वो सब प्लस बन जाता है, और ऑड पावर में माइनस माइनस रहेगा, बार फेंक दो, इंटू 3³ इंटू y³ इंटू x टू द पावर, खत्म। तो ये दो बहुत ही फ्रूटफुल नोट्स लिखा दिए सबको, काफी इंपॉर्टेंट नोट्स था। हाँ, दो नोट्स क्या देखिए, पहला नोट तो तुम लोगों को जो हिला दिया, अरे +1 में कैसे तोड़े अब, और दूसरा था वो एंड वाले को कैसे बिगिनिंग में अपने कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। आओ निकाल लो मटेरियल्स, लेट्स कम बैक टू द एक्सरसाइज, लेट्स कम बैक टू द एक्सरसाइज। तुम लोग प्रिंटेड भी दिए ना इसका, नेक्स्ट क्लास प्रिंटेड दे देंगे, ठीक है। आओ बच्चुआ लोग स्टार्ट करें अभी का कारनामा। लास्ट डे क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था ना, हाँ निकाल लेते मटेरियल हम भी। ये तुम लोग का हो गया नहीं, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सरसाइज 1, ठीक है। ऑनलाइन वालों कहीं भी कुछ भी डाउट हो प्लीज बताना। वी रिटर्न बैक टू एक्सरसाइज 1 ऑफ एडीएनसी मटेरियल। आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ए में, एवरीबडी कम टू 6A। कैलकुलेट थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमेशा पहले ट्राई किया करो बाइनोमियल को लिखने का। क्या दिया है बाइनोमियल, a/2 प्लस 3/b का होल पावर 5 है। यारो क्या निकालने बोला है, थर्ड टर्म, तो T3 निकालना है, आओ निकाल लो, कर लो, इजी पीजी।
बस आर को ठीक से लिखने का खेला है यहाँ पे। हाँ, 5C2 वगैरह सब निकाल लो। 5 फैक्ट बाई 2 फैक्ट 3 फैक्ट। हाँ, 5 इंटू 4, हाँ 10 हो जाएगा, इंटू ए क्यूब बाई 8 इंटू 9। हाँ 8 10 इसको तोड़ दो, हो गया। आंसर का भी बिखेर के मत लिखना। आंसर का सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, कोएफिशिएंट्स आ जाएगा, सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, ये 9 5 45, 45 बाई 4, 45 बाई 4 को तो साथ में लिख लो, और बाकी क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाई बी स्क्वायर। यही है क्या आंसर, 6 का ए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये ऑप्शन दिया रहेगा तुमको, या किसी में दे देगा 4/45, किसी में इसको उल्टा कर देगा। मतलब ऑप्शन लोग चालाकी से क्या है ना, बहुत क्लोज क्लोज देते हैं ऑप्शन। चलो ओके, ये सब भी सब सेम ही है, प्रैक्टिस करने के लिए इनफ क्वेश्चंस दिया हुआ है। 6 के एफ में आ जाओ, कम टू 6F। एक्सपेंशन, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, लिख लो बाइनोमियल क्या दिया है, x/2 - 3y का पावर हो जाएगा n। इसका निकालना है यारो जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब क्या निकालना है, TR+1 ही निकालना है, तो निकाल लो, आ जाओ। इसको तोड़ोगे क्या, तो टूटा भाई ऑलरेडी। आर के बदले क्या आना है, आर ही आना है बस, ठीक है। और एन के बदले भी एन ही दिया है पावर, तो ये हो जाएगा NCR इंटू x/2 टू द पावर n-r। हाँ ऐसे करके लिख लेंगे, इंटू -3y टू द पावर r। लिख लो इसको ढंग से अलग अलग करके बस, और कुछ नहीं कर सकते इसमें, बिकॉज वी डोंट नो n, वी डोंट नो r। अब यहाँ पे यार नंबर्स क्या दिख रहा है उसको लिख लो, NCR 2n-r -3r, ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं, सारे कोएफिशिएंट्स के पार्ट बन जाएंगे। NCR इंटू -3 टू द पावर r डिवाइड बाई 2 टू द पावर n-, इंटू, अब अलग से क्या आ जाएगा, x टू द पावर n-r इंटू y टू द पावर। ये हो गया अपना इसका जनरल टर्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अपने फ्रॉम द एंड का भी प्रयास करें। 6 के जी में आ जाओ सब, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, कम टू 6G। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब T3 फ्रॉम द एंड ऑफ क्या दिया है, 4x/5 -5/2x। हाँ ऑपोजिट हो जाएगा। क्या देख के घबराएंगे क्या इसको हम लोग, नहीं, तरीका पता है अपने को, इसको आराम से अपने क्या समझ लेंगे, T3 ऑफ व्हाट,
-5/2x प्लस 4x/5 का पावर 8। खत्म। अब तो जो दो सम किया अपने पूरा वैसा आ जाएगा। ठीक है, t2+1 कर लो इसको फटाफट। डू दिस ऑन योर ओन गाइस। अब तो पता है क्या करना है। करते जाओ। जिसको जो समझ नहीं आए प्लीज पूछना। निकाल लो सब लोग। अरे तेरी बहुत कैलकुलेशन है इसमें क्या। डेसिमल में नहीं आएगा। तुम लोग इसका आंसर आ रहा है 4375/x⁴। देख लो यही आ रहा है कि नहीं। कर लो उसको ढंग से कर लो सब, कोई हड़बड़ी नहीं है। ऑनलाइन वालों आप लोग का भी ऐसे कुछ आ रहा है क्या। 8C2 क्या आ रहा है। 28। 8C2 तो तुम्हारा 6 फैक्टोरियल आ रहा है क्या। अरे यार गलत क्लिक कर दिए ना। ये पूरा पकाएगा इसमें अब। नहीं 28 ही है। अरे शाबाश। आओ। माइनस का पावर 6 प्लस हो जाता है इंटू 5 का पावर 6 बाई 2 का पावर 6 x का पावर 6 इंटू 4 स्क्वायर x² 5 स्क्वायर। 28 इंटू 5 पावर 6 15625। नहीं नहीं इतना नहीं लंबा करना रे बाबा रे बाबा। ना रे बाबा रे बाबा क्या करोगे देखो स्मार्ट वर्क कर लेंगे हम लोग। यहाँ 5 स्क्वायर है यहाँ 5 पावर 6 है। कट के कुछ बचेगा 5 पावर 4 बचेगा। गुड। तो सीधे क्या है 5 स्क्वायर 5 पावर 6 को काट के क्या लिख लेंगे अपने 5 पावर 4 ताकि टाइम वेस्ट कम हो अपना। हाँ तो ये हो जाएगा इंटू 625। एक्स को भी तो काट सकते हैं ऐसे करके। ऊपर x² है नीचे x² x6 है। तो x² को इससे काटोगे तो नीचे क्या बचेगा x⁴ बचेगा। 2 और 4 भी कर सकता है बिल्कुल। ये जो 4 है ना अपना 4 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। मैं लिख के दिखा देता हूं इस चीज को। 4 इज 2 स्क्वायर उसका भी स्क्वायर है
ये हो जाएगा 2 पावर 4, है ना। जिसको समझ नहीं आए पूछना। डिवाइड बाय नीचे क्या बच रहा है, 2 पावर 6 इंटू एक्स पावर 4, तो 2 का भी तो कट जाएगा। 2 पावर 4, 2 पावर 6 कट के क्या है, 2 स्क्वायर नीचे बचेगा, विच इज नथिंग बट 4 ओनली। ठीक है, 4 28 से कटता है, कितना आएगा, 7 आ गया, खत्म। 625 इंटू 7 अपना हो गया 4375 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। चलो ओके राहुल, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो हमेशा देखा करो कुछ कट रहा वट रहा है कि नहीं कट रहा है, इजी हो जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा। हर्षिता तुमको क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, ओके, आओ चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाओ तुम लोग 7 में, 7 के ए में आ जाओ। अब से अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 ए में बोला क्या है, इस बार क्या निकालना है अपने को, कोएफिशिएंट्स निकालना है। समझते हो कोएफिशिएंट क्या है, टर्म का जो न्यूमरल पार्ट होता है वो कोएफिशिएंट होता है। जैसे यहां बताओ तो कोएफिशिएंट क्या था, 4375, ठीक है, ओके। obtain the coefficient of x power 11 in the expansion of this expansion binomial जो दिया लिख लो, 3x प्लस 2x स्क्वायर का पावर 9। यहां से करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इजी है, समझ में आ जाएगा। क्या निकालना है अपने को, अपने को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 11। बेसिकली इसका मतलब क्या है, आंसर में अगर आता है 50 इंटू एक्स पावर 11 तो कोएफिशिएंट क्या होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आंसर लेके आना होगा, तो हम लोग को कोएफिशिएंट भी मिल गया हमारा 50। करना क्या होगा, फॉलो करना। तुम लोग 9-10 में मेंसुरेशन किया हुआ है, भूल गया? मेंसुरेशन वो रेक्टेंगल था, लेंथ ब्रेथ वगैरह था, वो जो घटिया सा चीज था स्फीयर कोन वगैरह, सब तो मेंसुरेशन का पार्ट था। हाँ ठीक है, तो अगर उसमें कुछ निकालना होता था अपने उसको एक्स पकड़ते थे, ये तो याद है कि लेट द ब्रेथ बी एक्स, लेट द लेंथ बी एक्स, व्हाटएवर। तो वैसे यहां पे कुछ भी निकालना हो अपने को, मान लो वो चीज जनरल टर्म के अंदर है। किसके अंदर होगा वो, जनरल टर्म के अंदर। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करोगे, लिख लो, लेट द जनरल टर्म, let the general term contain x power 11। मान के चलेंगे जनरल टर्म कंटेन कर रहा है क्या, x पावर 11। सॉल्व करते जाओगे, पकड़ लो आंसर आता है 50x11, तो फिर व्हाट इज द कोएफिशिएंट, 50। ठीक है, मेंसुरेशन में हर चीज को x पकड़ते थे, यहां पे हर चीज को पकड़ लेंगे जनरल टर्म के अंदर है। तो आ जाओ, देयरफॉर आओ TR+1 निकालते हैं। फिर जनरल टर्म तो TR+1 ही होता है ना, इसको निकालते हैं। क्या हो जाएगा बताओ तो, 9CR इंटू 3x टू द पावर 9 माइनस r इंटू 2x स्क्वायर टू द पावर r हो गया। ठीक है, 9CR को एज इट इज रहने दो, इंटू 3 टू द पावर 9 माइनस r इंटू x टू द पावर 9 माइनस r इंटू क्या हो जाएगा ये, 2 टू द पावर r हो गया। 2 के ऊपर भी तो r पावर है ना, इनटू, बता सकते हो x का पावर क्या होगा, x का पावर 2r हो जाए। जब पावर पे पावर होता है तो दे आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, स्मृति समझ में आया, पावर पे पावर जब होगा दे विल बी मल्टीप्लाइड।
तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2r। ऑर्निक समझ में आया ये? हाँ भैया। जहां समझ नहीं आए पूछना। चलो ओके। तान्या क्लियर? तमन्ना पे वापस बता देंगे हम। ठीक है। अब बताओ तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कोएफिशिएंट वाला पार्ट कौन कौन सा है? 9cr 3 टू द पावर 9 माइनस आर इंटू 2 टू द पावर r। यही तो है बस, है ना? बाकी अलग से क्या दिख रहा है? ये दोनों दिख रहा है ना? तुम लोग को ये चीज पता है क्या, ये दोनों x तो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड, पावर्स आर एडेड होगा। पावर्स आर एडेड। जैसे अगर पकड़ लो एक्स ए इंटू एक्स बी होता है, सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड, तो पावर बताओ क्या हो जाएगा फिर? ए प्लस बी हो गया, खत्म। ठीक है। तो यहाँ पे फिर x का पावर क्या हो जाएगा? 9 माइनस आर प्लस 2r। 9 प्लस आर, 9 माइनस आर प्लस 2r क्या हो जाएगा? ये 9 प्लस आर। लिख लो यहां तक। तो ये आ गया अपना जनरल टर्म, ये आ गया अपना जनरल टर्म। पर यार हम लोग तो क्या सोच रहे थे, जनरल टर्म क्या कंटेन करता है? x पावर 11। पर यहां पे x का पावर क्या आया है? 9 प्लस आर। तो देयरफॉर क्या लिख लोगे? 9 प्लस आर विल बी 11। हम लोग मान के चले थे कि जनरल टर्म क्या कंटेन करता है? x पावर 11। पर हमारे जनरल टर्म में क्या आ गया? x पावर 9 प्लस आर। तो इसका मतलब पक्का 9 प्लस आर क्या होगा? 11 ही होगा। तो यहां से r क्या मिल गया? r2 मिल गया और r2 मिल गया। यहां पे देखो तो मिसिंग क्या दिख रहा था अपने को? r ही मिसिंग दिख रहा था, वही मिल गया अपने को। खत्म। r is 2, so therefore coefficient of x power 11। बच्चों ये क्या बन जाएगा पता है? व्हाट इज दिस नाउ? x पावर 11 हो गया। r को 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो गया? x पावर 11। तो कोएफिशिएंट क्या होगा? दिस विल बी द कोएफिशिएंट। बस r के बदले 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना कोएफिशिएंट। ओम क्या पूछना है पूछो। क्लियर? तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 11 क्या हो गया? 9c2 इंटू 3 का पावर 9 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 2। निकाल लो यारो इसको सब। नाइन सी टू 36 आ रहा है क्या? 36 इंटू ए बाबा, इसको ऐसे ही छोड़ देना रे। बस 36 इंटू 4 कर लो, 144 आ जाएगा। कितना है 3 पावर 7? 314928। ऐसा आंसर तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आता था। किसी का फोन नंबर आ गया, किसी का ये, किसी का वो। तो इस तरीके से अपने अंजाम देंगे कोएफिशिएंट वाले सम्स। हमेशा क्या मान लेंगे कि वो किसके अंदर है? जिसका भी कोएफिशिएंट निकालना है वो जनरल टर्म के अंदर है। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है तो बताना। ऐसा सब अपने और प्रैक्टिस करेंगे ताकि जहन में बैठ जाए।
7 के, हाँ 7 का सारा सम्स मोटा मोटी ऐसा ही है। एक अपने चलो कर लेते हैं, 7 का सी कर लेते हैं चलो, बाकी जी तक का प्रैक्टिस कर लोगे तुम लोग। 7 के सी में आ जाओ। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। लिख लो ax माइनस 1/bx² का पावर क्या होगा 11। इस बार कोएफिशिएंट किसका निकालना है रे? x पावर -7। चलो अब थोड़ा इजी लगेगा पहले से। बोलो क्या पहले क्या लिखना होगा अपने को? हाँ, लेट द जनरल टर्म कंटेन x पावर -7। आ जाओ। सिंपल। सो देयरफॉर TR+1 हो जाएगा 11CR AX⁻11 इंटू -1/bx² का पावर R हो गया। जिसको समझ नहीं आए पूछो। अलग अलग कर दो। A का पावर क्या हो गया फिर? 11 - R। X का भी पावर हो जाएगा 11 - R। एकदम आराम से लिखो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में मत लिखना, क्लियर नहीं रहेगा, थोड़ा फैला के लिखो। इंटू -1 का पावर R हो जाएगा। बिल्कुल। तो डिवाइड बाई क्या हो गया? p का पावर R इंटू x स्क्वायर का पावर R है। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है। x का पावर 2R, x का पावर 2। हम लोग को पता है किसको किसको अलग लिखना है। अब कोएफिशिएंट्स को अलग लिख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 11CR इंटू वेरिएबल क्या दिख रहा है इस बार पता है तुम लोग को? यहां वेरिएबल क्या दिख रहा है इस पूरी चीज में? ABX नहीं, सिर्फ x। ठीक है, देखो ना, A तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, B भी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। जैसे प्रीवियस सम में क्या था? प्रीवियस सम में AB नहीं लिख के क्या लिखा हुआ था? 3 2 लिखा हुआ था। पर यहाँ पे उसके बदले क्या लिखा हुआ है? AB वगैरह लिखा हुआ है। AB नंबर्स की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है अपने को? x। ठीक है, तो 11CR के बाद क्या लिख लोगे? A का पावर 11 - R इंटू -1 का पावर R डिवाइड बाई क्या लिख लोगे? B टू द पावर R आ गया। तो ये हमने यारो कोएफिशिएंट्स को अलग कर दिया है। इंटू x का पावर क्या होगा? हाँ, तो क्या लिख लेंगे? जब डिवाइड होता है तब क्या होता है? माइनस हो जाता है। ये भी लिखा देते हैं x पावर A बाई x पावर B क्या हो जाता है याद है? x का पावर A माइनस B हो जाए। प्रीवियस समय आपने क्या देखे थे कि XA इंटू XB क्या होता था? x का पावर A प्लस B। बस इंटू में पावर्स आर एडेड, डिवीजन में पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, हाँ, तो इसको और इसको चेक कर लो। 11 - R -2R क्या हो जाएगा? 11 - 3R। ये आ गया है TR+1। अब क्या करोगे? क्या किए थे अपने? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये हम लोग का सिंप्लीफाइड जनरल फॉर्म आ गया। हम लोग क्या बोले थे? जनरल टर्म कंटेन्स व्हाट? x पावर -7 कंटेन करता है, पर यहां तो x का पावर 11 - 3R आ गया, ये -7 हो जाएगा। बिल्कुल सही, कर लो।
सो देयरफॉर 11 माइनस 3r हो गया अपना -7 और 11 प्लस 7 हो गया 3r r6 18/3 r is 6। फाइनली क्या निकालना है अपने को? कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट क्या है अपने को ऑलरेडी पता है। दिस पार्ट इज द कोएफिशिएंट, बिकॉज ये तो क्या बन जाएगा अपना x पावर -7 हो जाएगा ना। निकाल लो बेटा फिर कोएफिशिएंट। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -6, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -6 कर लो। इलेवन C6 देखो उतना यहाँ रह गया। 462 आ रहा है। 462 a का पावर तो हो गया 5। अच्छा -1 पावर 6 क्या होगा? 1 हट जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई b6। चलो दिस इज योर आंसर। दिस इज द आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -7। ऑनलाइन वालों कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अब आओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। कम टू 8, कम टू 8। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b पावर n, लिख लो। हमेशा पहले जो भी बाइनोमियल दिया होता है उसको लिख लिया करो। If in the expansion of a minus 2b power n, the sum of fifth and sixth terms is 0. इसको मैथ्स में कन्वर्ट करो। सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म 0 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या दिया है? t5 प्लस t6 इज 0, है ना। सम ऑफ क्या? फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स इज 0। दिस इज गिवन टू अस। क्या बोल रहे हैं? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई b। आई हाई, ये 4 मार्क का क्वेश्चन। 25%। ये तुम लोगों को दिया हुआ है, इसको सॉल्व वॉल्व करके अपने को वैल्यू किसका निकालना है? a बाई b का। इजी है, आओ करते हैं। t5 को क्या लिखोगे? 4+1। आ जाओ लिखते हैं। t का पावर 4+1 प्लस t का पावर, सॉरी पावर क्यों हो गया, t 4+1 प्लस t 5+1 इज 0। आओ बेटा पुट करते जाओ। nc4 हो गया, a टू द पावर n-4 इंटू -2b टू द पावर क्या? 4 हो जाएगा। एकदम आराम से बिना घबराए बिना हड़बड़ाए करो। t5+1 फिर क्या हो जाएगा वैसे ही? nc5 इंटू a टू द पावर n-5 इंटू -2b टू द पावर नीचे वाला 5 इज इक्वल टू 0।
और तेरी, यहाँ तो सब खोलना पड़ेगा इसको। कोएफिशिएंट ना कुछ बोला मैंने यहाँ पे, तो बस ए बाई बी निकालना। हाँ वैसे भी कर सकते हैं अपने। आ जाओ, एक बार में सारा चीज खोल देते हैं। NC4 का फॉर्मूला क्या होगा? पहले 4 फैक्ट, फिर n-4 फैक्ट। ठीक है, ऐसे लिखते जाओ। -2b वगैरह का जो ब्रैकेट है वो भी खोलते जाओ। -2 का पावर 4 इंटू बी का पावर 4। तमन्ना ये पार्ट समझ में आया? प्लस सेम यहां कर लो, n फैक्ट बाई 5 फैक्ट n-5 फैक्ट इंटू a टू द पावर n-5 इंटू -2 का पावर 5 है इंटू b का पावर 5 है इज 0। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए पूछना। चलो अब अपने को पता है ना बड़े को तोड़ते कहां तक? छोटे तक। तो n फैक्ट को तोड़ोगे n-4 फैक्ट तक, n फैक्ट को तोड़ोगे n-5 फैक्ट तक। ठीक है, तो ये 2 लाइन में आ जाएगा तुम लोग के। n-1, n-2, n-3, n-4 फैक्ट डिवाइड बाय 4 फैक्ट की हो बे दादा 24। Sweet 16। 5 फैक्ट तो 120 होता है। गाइस माइनस का पावर 5 माइनस ही रहता है, 2 पावर 5 32 हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ प्लस लिखा हुआ है ना, इसको माइनस कर दो। आ जाओ, कुछ पूछना है? थोड़ा वियर्ड लग रहा है ना ये। आओ काटा कुटी करते हैं, इसको इससे काट दिए, इसको इससे काट दिए। और भी कुछ कट रहा है क्या? 16 कट जाएगा 24 के साथ, 8 से जाएगा। 8 से क्या होगा? 8 2 जा और 8 3 जा। वैसे यहां पे किससे काटेंगे? 4 से काट सकते हैं क्या? कि 8 से भी चल जाएगा? 8 से चल जाएगा। 8 10 जा 80 होता है, 8 5 जा 40, 80 प्लस 40 120, 15। 8 15 जा 120। तो उसको तरीके से लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, n n-1 n-2 n-3। वाह वाह, ये कट कुट गया। -n n-1 n-2 n-3 n-4। ये आज का लास्ट सम रहेगा, बिकॉज उसके बाद 4th सेमेस्टर आ जाएगा ना।
लिख लो बेटा सब। अब क्या करोगे? सब जगह तो तहस नहस हो गया है हर चीज। अब सब में कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। अच्छा भूल गए, निकालना क्या था अपने को? वो तुल्लू भी भूल गया था। ए बाई बी निकालना है। सब में कॉमन क्या जा रहा है देखो, n, n-1, n-2, n-3। ऊपर में तो यही कॉमन जा रहा है। यहां 4 है, यहां 2 है। क्या कॉमन जा रहा है? 2। यहां B4 है, यहां B5 है। क्या कॉमन जाएगा? B4। हमेशा लोएस्ट वाला कॉमन जाता है, तो ये हो जाएगा B4। यहां a का पावर n-4, a का पावर n-5, n-4 n-5। हाँ 1 मिनट। n-4 n-5 सोचो। n-4 n-5 4 5 4 5, कौन सा लेना है कॉमन? वेरी गुड राहुल, n-5 जाएगा कॉमन। जो छोटा है वो जाएगा ना। तुम लोग n को 10 पकड़ लो, माइनस लो, n इज 10। तो ये क्या हो जाएगा? a का पावर 6, ये क्या हो जाएगा? a का पावर 5। तो a पावर 6 a पावर 5 में छोटा क्या है? a पावर 5। तो कुछ भी पकड़ के देख लो, छोटा n-5 ही होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है? a का पावर n-5 डिवाइड बाई, नीचे क्या कॉमन है? 3। बिल्कुल। अब जो बचा कुचा है उसको लिख लेंगे। यहां तो सब आ गया, 2b4 3, यहां तो सब आ गया, बस एक a बचा है। देख लो भैया, a बचा है कि नहीं बचा है, कैसे बचा है, पूछ लो, नहीं समझ आए तो। देखो, तुम n-4 से n-5 ले चुके हो ऑलरेडी, तो एक a बचेगा ना। b पावर 4 ले चुके अपने पूरा। ठीक है, क्लियर यहां तक? तमन्ना वापस से बताए एक बार। तो a यहां पे आ गया, माइनस यहां पे एक बच रहा है, कैन सी n-4, an-5 तो जा चुका है, 2 गया था, यहां 4 है, तो एक 2 बचेगा। B5 में से B4 चला गया, B बचेगा, डिवाइड बाई 15 में से 3 चला गया, 5 बचे, इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहे हैं? ये कैसे आया? अच्छा ये यहां से है ना तुम्हारा? ठीक है, ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? अब तुम लोग क्या करोगे? अब बहुत भारी भरकम धरती का बोझ जो है कम हो जाएगा। ये एक आइटम है, ये आइटम है ना। कौन सा बड़ा बोझ दिख रहा है? लेफ्ट वाला। इसको तुम लोग 0 से हटा दोगे, इसको 0 में कन्वर्ट कर दो, वहां ले जाएंगे इसको, तो क्या है? 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली। तो क्या बचेगा फिर? ये वाला पार्ट बच जाएगा। हाय हाय, हे भगवान, आप सही में देख रहे हो हम लोग को ऊपर से। मेहनत का फल मीठा होता है। तो a-n-4 इंटू 2b डिवाइड बाई 5 इज 0 हो जाएगा। वाह, डर के आगे जीत है। रेखा जी के पीछे जीतू थे। जीतू समझ में आया कौन? जितेंद्र कपूर। रेखा जी के पीछे जीतू, डर के आगे जीत। चलो यहां से a बाई बी निकालते हैं। a हो गया क्या?
n-4 2b/5। ऑफ कोर्स यहाँ माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब यहां से बच्चों क्या चीज को नीचे भेज दोगे इसकी, क्या निकालना है a/b, तो a तो आ चुका है यहाँ पे, यहां से क्या चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे नीचे, b को ले जाएंगे, ये b को नीचे ले जाओ, आंसर आ गया अपना फिर a/b। तो बताओ ऊपर क्या बचेगा फिर, n-4 इंटू 2/5, खत्म हो गया। इसको ठीक से लिख लो, हाँ a/b क्या हो जाएगा फिर 2n-8/5। फाटा केस्टो हो गया ये, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों टेक केयर, बाय बाय।